अब दोस्तों साइक्लोहेक्सेन का सवाल है, समझते हैं। हमेशा आता है जेई में, चाहे मेन हो चाहे एडवांस्ड हो। अब दोस्तों साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर आपको मालूम है। साइक्लोहेक्सेन का दोस्तों प्लेनर जो होता है वो ये होता है दोस्तों। अब दोस्तों ये बहुत अनस्टेबल होता है, ठीक है। हाँ दोस्तों, तो प्लेनर साइक्लोहेक्सेन में जो बॉन्ड एंगल होता है, हालांकि कार्बन टेट्राहीड्रल है, लेकिन तो 109 डिग्री 28 मिनट जैसे मीथेन में होता है वैसे होना चाहिए। लेकिन इसमें दोस्तों कितना होता है 120 डिग्री, तो एंगुलर स्ट्रेन बहुत हो जाता है। तो ये जो प्लेनर साइक्लोहेक्सेन है नेचर में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। आप खुद ही सोचिए, कोई चीज अनस्टेबल है, कोई भी जनरल इंसान भी ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, कंपाउंड ले लीजिए, तो वो आदमी या वो कंपाउंड नहीं चाहेगा स्टेबल हो। तो नेचर में इसके दो तीन स्टेबल फॉर्म्स पाए जाते हैं। एक चेयर होता है, एक बोट होता है, एक हाफ चेयर होता है, एक ट्विस्ट बोट होता है, ठीक है दोस्तों। तो हमको वही देखना है कौन सा ट्रू है। तो इसमें तो बहुत ज्यादा एंगुलर स्ट्रेन होता है। अब सही बता रहा है ए ऑप्शन, बोथ चेयर एंड बोट कन्फर्मेशन पोजेस एंगुलर स्ट्रेन, बिल्कुल ही गलत है। अब नेचर में वो पाए जाते हैं, स्टेबल है, तो एंगल स्ट्रेन होने का फायदा ही क्या हुआ, नहीं तो यही काफी था। तो ये गलत है। बी ओनली चेयर कन्फर्मेशन इज फ्री ऑफ एंगल स्ट्रेन, ये भी दोस्तों गलत है। ओनली चेयर कन्फर्मेशन इज फ्री ऑफ एंगल स्ट्रेन, ये गलत है। तो फिर बोट क्यों बनाई है भगवान ने, बोट कन्फर्मेशन, समझ रहे हैं। तो बी वाला ऑप्शन गलत है। सी ओनली बोट कन्फर्मेशन इज फ्री ऑफ एंगल स्ट्रेन, ये भी गलत है। फिर चेयर क्यों बनाई है नेचर ने, वो बात है। और चेयर और बोट आपको बनाना आता है कि नहीं? चेयर और बोट मेरे ख्याल से चेयर आप कैसे बनाएंगे? चेयर कन्फर्मेशन मतलब जैसे बीच गोवा का बीच है, जैसे समझ लीजिए हम लोग लेटते हैं ऐसे पैर सामने रख के, तो वो चेयर कन्फर्मेशन है। या गाड़ी में भी जैसे हम लोग आगे बैठे हैं तो सीट पीछे खिसका ली और थोड़ा पैर आगे कर लिया, तो वो चेयर कन्फर्मेशन है। बोट कन्फर्मेशन आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो दोस्तों चेयर कन्फर्मेशन में क्या होता है, बॉन्ड एंगल लगभग 111 मतलब 109 डिग्री 28 मिनट के बराबर ही होता है, ठीक है दोस्तों। तो चेयर वाला भी फ्री ऑफ एंगल स्ट्रेन है और बोट वाला भी लगभग फ्री ऑफ एंगल स्ट्रेन है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। बोट कन्फर्मेशन में हालांकि क्या होता है, जो दो ऊपर फ्लैगपोल हाइड्रोजन, फ्लैगपोल मतलब जो बोट के ऊपर होते हैं, उनमें स्टीयरिक हिंड्रेंस होता है, रिपल्शन होता है। और जो दो नीचे हाइड्रोजन होते हैं उनमें वो एक्लिप्स हो जाते हैं, छुप जाते हैं, तो वो भी रिएक्ट नहीं कर पाते हैं। तो अगर स्टेबिलिटी की बात की जाए, हालांकि दोनों फ्री ऑफ एंगल स्ट्रेन, ऑप्शन डी सही है। अगर स्टेबिलिटी की बात की जाए तो चेयर सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद ट्विस्ट बोट, वो भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो स्टेबल होता है, फिर बोट, फिर लास्ट में हाफ चेयर। तो सवाल ध्यान से पढ़िएगा, इसमें बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है, बहुत ज्यादा एंगुलर स्ट्रेन होता है प्लेनर वाले में, ठीक है दोस्तों। तो ये नेचर में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। हाँ दोस्तों, तो नेक्स्ट सवाल है व्हाट विल बी द पीएच। पीएच का सवाल है ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 1 × 10 का पावर -8 मोलर HCl। अब ठीक है दोस्तों, आप देखिएगा दोस्तों, जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट 10 का पावर -7 से कम हो जाए, कमी तो है, तो उस केस में हमको जब पीएच निकालते हैं तो हाइड्रोजन आयंस पानी के भी लेने रहते हैं। उसका कारण उसका कारण बता रहे हैं। तो अभी H+ HCl टूटेगा। HCl का क्या कॉन्सेंट्रेशन है मोलर, 1 × 10 का पावर -8, तो H+ कितने आ रहे हैं इसमें से? H+ और Cl- दोनों सेम आएंगे, लेकिन हमको H+ से मतलब है। H+ कितने आ रहे हैं HCl से? ये आ रहे हैं 1 × 10 का पावर -8। और अभी मैंने आपको बताया जब 10 का पावर -7 या उससे कम हो तो पानी से भी H+ लेने होंगे। ये H+ फ्रॉम वाटर, वाटर न्यूट्रल होता है, आपको मालूम है। ये दोस्तों हो गया 1 × 10 का पावर -7, ठीक है दोस्तों। टोटल H+ कितने हो गए? टेन का पावर -8 प्लस 10 का पावर -7, तो पीएच दोस्तों क्या निकाल लेंगे? पीएच इज इक्वल टू -log
लॉगरिथम पढ़ा है आप लोगों ने, नहीं पढ़ा है? 10 का पावर -8 प्लस 10 का पावर -7। ठीक है दोस्तों? हाँ दोस्तों, तो यहां से समझते हैं, यहां तक आपको समझ में आ गया, पूरा समझा रहे। टोटल H प्लस कितने हो गए? 10 का पावर -8 HCl से, और वाटर से कितने आए? 10 का पावर -7। अब pH हमको निकालना है दोस्तों, तो pH का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस लॉग, जब बेस कुछ ना लिखा हो तो 10 अंडरस्टूड होता है। ठीक है दोस्तों? 10 ना भी लगाइए, मैंने कई कई जगह लगाया, कई कई जगह नहीं, क्योंकि बहुत हौच पौच हो रहा है। तो बेस 10 और इन दोनों को H प्लस, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 10 का पावर -8 प्लस 10 का पावर -7। तो ये दोस्तों मैंने ऐड करके आपको दिखाया है। तो क्या आ जाएगा? 0.000001110। उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, मतलब 11 इंटू 10 का पावर -7। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है दोस्तों, यहां तक आप लोगों को समझ में आया? अब दोस्तों एक रिलेशन होता है लॉग में, ये ब्रैकेट लगा दीजिए क्योंकि माइनस दोनों के लिए है। -1 मैंने लिख दिया अपनी सुविधा के लिए, यहां माइनस था, यहां -1 कर दिया ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। अब दोस्तों एक रिलेशन होता है log A इंटू बी इज इक्वल टू log A, 11 बेस सेम रहेगा, प्लस log B। ठीक है दोस्तों? और माइनस बाहरी है, -1 या माइनस। ठीक है दोस्तों? अब दोस्तों समझिए लॉग का एक बेसिक रूल। जैसे हमने लिखा log 4 बेस 2, जब बेस कुछ ना लिखा हो तो 10 होता है, मान लीजिए हमने 2, तो इसका क्या आंसर आएगा? समझिए, लॉग जिन लोगों को नहीं मालूम है तो बेसिक तो आना चाहिए, तभी ये कर पाएंगे, बहुत आसान है। तो 2 को किसके पावर में रेस किया जाए कि 4 आ जाए? 2, सिंपल है, 2 का पावर 2 इक्वल टू 4। तो log 4 बेस 2 क्या हो गया? 2। वैसे ये बताइए log 9 बेस 3 क्या हो गया? 3 को किसके पावर में रेस किया जाए? 9। तो आंसर हमारा क्या आ गया? 2। ठीक है दोस्तों, बस यही चीज यहां लगाएंगे। आप देखिए, माइनस बाहर है, log 11 बेस 10 प्लस log 10 का पावर -7 बेस 10। तो ये किसके बराबर हो जाएगा इन रूल्स के हिसाब से? 10 को किस पावर को रेस करना पड़ेगा? तो ये प्लस के बाद आ गया -7। ठीक है दोस्तों, तो ये तो मिल गया। अब इसकी वैल्यू निकालनी है log 11 टू द बेस 10। अब दोस्तों log 11 टू द बेस 10 कितना होता है? log 10 होता है 1, इतना तो आपको रटा ही रहना चाहिए। तो log 11 होगा 1 से हल्का सा बड़ा होगा। ठीक है दोस्तों, तो इतना आपको रटा रहना चाहिए। log 100 2 होता है, log 1000 3 होता है, तो log 10 1 होता है, तो log 11 1 से थोड़ा बड़ा ही होगा, कॉमन सेंस की बात है। तो ये माइनस बाहर रखा हुआ है, और माइनस log 11 हमने हल्का सा लिख दिया ग्रेटर देन 1। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ग्रेटर देन 1 मान लीजिए, ग्रेटर देन 1 मान लीजिए। अब ये क्या हो जाएगा? माइनस दोनों से मल्टीप्लाई होगा, माइनस ग्रेटर देन 1 और माइनस इंटू माइनस +7। तो दोस्तों ओवरऑल आंसर 7 माइनस कोई भी नंबर जो ग्रेटर देन 1 है, मान लीजिए 1.1, तो आपका आंसर 7 से कम आएगा, 7 से ज्यादा आएगा? 7 से अगर 1 ही घटा दें तो 6 आएगा, और 1 से थोड़ा ज्यादा ही घटाना है, तो दोस्तों ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? लेस देन 7 स्लाइटली। बहुत अच्छा सवाल है, जिसको ये समझ में ना आया हो वो एक बार फिर से वीडियो बार बार देखें और फिर सवाल रट लीजिएगा, क्योंकि वहां इतना टाइम होगा नहीं आप लोगों के पास
ठीक है दोस्तों, तो ये चीज है।